दागिस्तान में आपका स्वागत है। मैं उनकी मानसिकता और उनके सोचने के तरीके को समझने की कोशिश करूंगा। ये सभी फाइटर्स दागिस्तान से क्यों आते हैं? इस कैंप में फाइटर्स एक मुश्किल ट्रेनिंग के लिए पूरे 1 महीने तक खुद को बाहरी दुनिया से अलग रखेंगे। ये उनका कैंप है। वो खुद को शहर से अलग कर लेते हैं। आप शहर जाने के लिए आधे घंटे की ड्राइव ले सकते हैं, लेकिन वो खुद को लोगों से अलग रखते हैं। आज हम दागिस्तान की राजधानी मखचकला लौटने से पहले उनके साथ कैंप में अपना दिन बिताएंगे। मैं कैंप के आखिरी दिन पहाड़ पर स्थित ओलंपिक स्टेडियम में 1 महीने की मुश्किल ट्रेनिंग के अंत में यहां आया था। उन्होंने वार्म अप शुरू किया है। अभी सुबह के 11 बजे हैं। इस बात का क्या राज है कि ज्यादातर अच्छे फाइटर्स दागिस्तान से ही आते हैं? भाईचारा, टीम और भाईचारा। These Dagestan brothers have been by each other's sides since childhood, and no matter the outcome of anything in life, they are bonded by faith and purpose. How crazy has it been watching all these dudes from Dagestan? Oh my God. Habib has never lost a fight. He's 26-0, which is incredible. आपको पता है मेरे पिताजी ने मुझसे क्या कहा था? मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनसे कहा, उसने मुझे काटने की कोशिश की। उन्होंने कहा तुम भी उससे काटो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। आज कैंप का लगभग आखिरी दिन है, मुकाबले का दिन। अब इस कैंप में कितने दिनों से हैं? लगभग 20 दिनों से। 20 दिन? हाँ, आज मुकाबले का दिन है। देखो सब लोग थक गए। मैंने वार्म अप करने की कोशिश की, लेकिन जब आप थक जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है। अब मैं कूदने जा रहा हूं। हम यहाँ के स्लोवोट्स के पहाड़ पर कैंप में क्यों आए? यहाँ के स्केड्यूल के कारण आपके पास करने के लिए कुछ और नहीं है। आप बस ट्रेनिंग ले रहे हैं, खाते हैं, सोते हैं, दोहराते हैं, हर दिन एक जैसा। और ये बहुत अच्छा है जब आप नियमों का पालन करते हैं। जब अपने स्केड्यूल का पालन करते हैं तो मुकाबले के लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। तो जब आपकी फाइट होती है तब आप कैंप में आते हो, है ना? हाँ, जब भी मेरी फाइट होती है तब मैं कैंप आता हूँ। हमारे पास यहाँ करने को कुछ भी नहीं है, बस ट्रेनिंग और कुछ नहीं। अब अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? आज मैं करीब 9 बजे उठा। हाँ, मैंने खजूर खाए और चाय पी। मैं कुछ छोटा मोटा खा लेता हूँ। मुझे फाइट से पहले कुछ खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा हल्का सा नाश्ता कर लेता हूँ। और आप हर रोज 2 बार ट्रेनिंग लेते हैं? हाँ, 2 बार। वो खुद को किसी भी डिस्ट्रैक्शन से अलग कर लेते हैं। वो हर रोज दिन में 2 बार ट्रेनिंग लेते हैं। क्या बात है। वो यहीं सोते हैं, खाते हैं और पीते हैं। ये एक बड़ी इमारत है जिसमें सब कुछ है। वो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद दोपहर का खाना खाकर थोड़ा आराम करते हैं और फिर 4 से 7 बजे तक दोबारा ट्रेनिंग करते हैं। ये उनकी दिनचर्या है। इससे पहले, शायद 100 साल पहले, हमारे लोग हमेशा लड़ते रहते थे। वो दिन भर लड़ते थे, युद्ध की तरह। वो हमेशा लड़ते रहते थे। वो हमेशा लड़ते थे। और हमारे माता पिता हमें 4 या 5 साल की उम्र से लड़ना सिखाते हैं। 1 मिनट तक डिफेंस की कोशिश करो, उसे गुस्सा दिलाओ। ठीक है, डिफेंस करो, उसे थका दो। पागल मत हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम पागल हो जाओ। स्मार्ट बनो मो, स्मार्ट बनो। हर कोई मुक्का मार सकता है। मो, सांस लो, सांस लो। बहुत बढ़िया मो, बहुत बढ़िया। तुमने अच्छा काम किया। तुम ये राउंड जीत गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैब, जैब, यही जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दबाओ, दबाओ, उसके सर को दबाओ, सर को दबाओ। अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दो, क्योंकि ये एक बड़ी गलती है। इस्लाम मुझसे थोड़ा नाराज था। उसने मुझसे कहा रिलैक्स, रिलैक्स। उसने कहा कि छोटी छोटी बातें आपके लिए फर्क पैदा करती हैं। कभी कभी बात यहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ सभी खिलाड़ी एक ही स्तर पर होते हैं। तो ऐसे में छोटे छोटे डिटेल्स लड़ाई में फर्क पैदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या रब। मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर कैंप नहीं देखा।
दागिस्तान एक अलग स्तर पर है, सच्ची अलग स्तर पर। आप अपराजित लोगों के साथ खेलते हैं। अब मैं दागिस्तानी भाषा सीख रहा हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। यहाँ आप वर्ल्ड चैंपियन से सीखते हैं वो कैसे लड़ते हैं, कैसे जीतते हैं, वो कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी दिनचर्या, वो कब उठते हैं, कब सोते हैं और कब खाते हैं। एक कुवैत के लड़के को छोड़कर बाकी सभी दागिस्तान से हैं। उसकी फाइट आ रही है, इसलिए वो यहाँ आया है। मिश्रित मार्शल आर्ट क्या है? हर मार्शल आर्ट रूप ये दिखाना चाहता है कि वो सबसे बेहतर है। उदाहरण के लिए बॉक्सिंग कहती है मैं सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट हूँ। टाइक्वांडो की जगह पर लिखा होगा मैं सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट हूँ। और इसी तरह जूडो और रेसलिंग भी। मार्शल आर्ट्स एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हाँ, शायद इसलिए उन्होंने मिक्स कर दिया। I'm back here right now backstage. Carlson Gracie, jiu-jitsu fighter ever. I still consider myself a wrestler. हर मार्शल आर्ट 2 या 3 मार्शल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन बन गया है और फिर दुनिया भर में बहुत सारे स्कूल बनाए गए। मोहम्मद अली के समय में कोई मार्शल आर्ट नहीं था। मार्शल आर्ट की शुरुआत 90 के दशक के आसपास हुई। Started in 1993. Much more exciting sport than any of the other combat sports that are out there right now. बेशक मार्शल आर्ट सबसे बेहतर हैं क्योंकि हम फाइटर्स हैं। मैं सिर्फ बॉक्सर नहीं हूँ। एक बॉक्सर केवल अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, जबकि एक मार्शल आर्ट खिलाड़ी हर तरह की लड़ाई कर सकता है। यही आपकी जिंदगी है, बस ट्रेनिंग, खाना और सोना। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, केवल डिसिप्लिन और एक विशेष रूटीन। यही आपकी जिंदगी है। फाइट के लिए शुभकामनाएं। फाइटर MMA। आज आखिरी दिन है और कैंप का आखिरी ट्रेनिंग सेशन। महीना खत्म होने के बाद जश्न मनाने और अपने शहर वापस जाने का समय आ जाता है। मुझे लगता है कि मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। नतीजा जल्दी आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और नतीजा सचमुच आया। इस वीडियो के 1 महीने बाद इस्लाम ने अमेरिका में लड़ाई जीत ली।